हेलो एवरीवन, मैं एपी सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी जोन पर। तो इतिहास पे चर्चा सीरीज़ के अंतर्गत हम लोग देख रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है। आधुनिक भारत इतिहास के अंतर्गत एक टॉपिक होता है, जैसे कि भारत के गवर्नर कौन थे, भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, बंगाल का गवर्नर कौन था, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। इसके बारे में थोड़ा सा डाउट रहता है। ठीक है, तो इसको आज हम लोग थोड़ा सा क्लियर करते हैं। ठीक है। जैसे कि बंगाल का पहला गवर्नर अगर पूछा जाए तो बताया जाएगा क्या कि रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव का टाइम पीरियड कब से कब तक था, तो आपको पता है 1757 से लेकर के 1760 और 1765 से लेकर 1767। ठीक है, ये दो टाइम पीरियड के लिए रॉबर्ट क्लाइव आया था। ठीक, तो ये ध्यान रख सकते हैं हम लोग। रॉबर्ट क्लाइव के समय की जो कुछ घटनाएं थी उनको भी अगर हम लोग ध्यान रखें तो रॉबर्ट क्लाइव के समय की जो प्रमुख घटना थी उसमें जैसे आप ध्यान रख सकते हैं कि 1757 का जो प्लासी का युद्ध था, ठीक है, वो ध्यान रख सकते हैं, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। फिर 1759 में बेदरा के युद्ध में डचों को पराजित किया गया था और डचों को वापस जाना पड़ा था, ये ध्यान रख सकते हैं। 1760 में फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। उस युद्ध का नाम क्या था, तो वॉन्डी वॉश का युद्ध था। ठीक है, क्या था, वॉन्डी वॉश का युद्ध था। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, फिर आ जाता है क्या बात आपकी कि बंगाल का गवर्नर तो ये हो गया, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन यदि आपसे ये पूछा जाए कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो था वो वॉरेन हेस्टिंग्स था। कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। क्लियर है। इसके जो टाइम पीरियड में क्या था कि द्वैध शासन था। ठीक है, जो द्वैध शासन था उसको हम लोग ध्यान रख सकते हैं, वो इसी के टाइम पीरियड में था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाला चीज़ है। वॉरेन हेस्टिंग्स जो था ये क्या था, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। अब बात आती है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का अगर पहला गवर्नर जनरल कहा जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक, और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। ये ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग था भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ठीक है। अब बात आती है कि भारत का पहला वायसराय कौन था, तो जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था वही भारत का पहला वायसराय बना, यानी कि लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो था वो भारत का पहला वायसराय था। ठीक है। दूसरी बात देख लेते हैं क्या कि जो भारत का देखा जाए अगर अंतिम वायसराय कौन था। ठीक है, अगर पहला है तो अंतिम आपको ध्यान रखना, तो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। अब बात आती है यही लॉर्ड माउंटबेटन जो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अगर कहा जाए स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, इन्हीं के समय पर माउंटबेटन योजना लाई गई, जिसको 3 जून योजना भी कहते थे। 3 जून 1947 को लाई गई थी ये। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं हम लोग। ठीक। विलियम बेंटिक से भी एक रिलेटेड चीज़ थी कि विलियम बेंटिक ने ठगी प्रथा का विरोध किया, अंत किया था, नरबली प्रथा का अंत किया था, सती प्रथा का अंत किया था। तो ये थोड़ा 3 चीज़ें ध्यान रख सकते हैं, विलियम बेंटिक के टाइम पीरियड की थी। ठीक है। अच्छा, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो बताया मैंने कि आपको, पहले फिर से देख लेते हैं शुरुआत से पूरा क्या कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अंतिम गवर्नर जनरल कौन था भारत का, तो क्या कहते हैं, लॉर्ड कैनिंग। और भारत का पहला वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम वायसराय कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन ही था। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल का देखा था लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है। और स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, जो अंग्रेज गवर्नर जनरल था, वो कौन था आपका, लॉर्ड माउंटबेटन ही था। लेकिन अभी क्वेश्चन ये बनता है कि स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। पहला भी कह सकते हो और अंतिम भी वही थे। ठीक है, तो कौन थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। ये ध्यान रख सकते हैं हम लोग। अब यही पद आगे जाकर के बन गया क्या, भारत का राष्ट्रपति। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और सबसे लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का माना जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। भारत के स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, क्लियर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी टाइम पीरियड कहा जाता है सबसे लंबा था प्रधानमंत्री के काल का। ठीक है, क्लियर है।
उसके बाद अगर कोई प्रधानमंत्री बने थे तो आपको पता है कौन बने थे, तो गुलजारीलाल नंदा, ठीक है। उसके बाद बने थे कौन, 1964 से तो लाल बहादुर शास्त्री थे, 1964 में गुलजारीलाल नंदा बन गए, अल्प समय के लिए बने थे। उसके बाद फिर लाल बहादुर शास्त्री बन गए थे। फिर लाल बहादुर शास्त्री 1966 तक रहे, 2 साल ही रह पाए थे। ताशकंद में समझौते के लिए गए थे, अफगानिस्तान के पास के रीजन है, और वहाँ कहते हैं इनकी हत्या कर दी गई थी या जो भी था, मतलब ये क्लियर नहीं रहता है, लेकिन वहाँ इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, 1966 में ताशकंद समझौते के द्वारा, ठीक है, क्लियर। अच्छा, फिर बात आ जाती है क्या, 1966 में फिर से गुलजारीलाल नंदा बन जाते हैं। तो ये ध्यान रखते हैं कि 2 बार अल्पकालिक रूप के लिए कौन बने थे, तो गुलजारीलाल नंदा बने थे 2 बार अल्पकालिक रूप, मतलब, ठीक है, शुरुआत में जो बने थे वो गुलजारीलाल नंदा बने थे, तो ध्यान रख सकते हैं, क्लियर। तो भारत के गवर्नर जनरल बता दी मैंने आपको, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बता दिया, ये सब चीज़ें लाइन से पूरा सीक्वेंस मैंने आपको बता दी। भारत का पहला चुनाव कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था। उसी से 1 साल पहले सर्वोदय योजना लाई गई थी 1950 में, ठीक है। 1951 में एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हुई थी। पहली पंचवर्षीय योजना अगर आपसे पूछा जाए कब शुरू हुई थी, तो 1951 से लेकर के 1956 तक, ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। एक क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से बन जाता है कि कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो 5 साल नहीं चली थी, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना ही थी जो 5 साल नहीं चली थी। ये भी एक बढ़िया सा क्वेश्चन बन जाता है। 1974 से 78 चल पाई थी, 5 वर्ष नहीं चल पाई थी, ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग ध्यान रख सकते हैं, क्लियर। तो ये आज मैंने आपको क्या बताया, भारत के बंगाल के गवर्नर से लेकर के भारत के गवर्नर जनरल, भारत के राष्ट्रपति, ये सब आपको बताया मैंने, ठीक है, क्लियर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य बातें थी। राष्ट्रपति का अगर हम लोग देखें किस आर्टिकल में संविधान में बताया गया है, तो ये भी आपको पता है, 52 में, ठीक है, अनुच्छेद 52 में बताया गया है, ठीक है। अब संविधान कब लागू हुआ था, तो कब अंगीकृत किया था, ये भी किसी से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाता है। तो आपको पता है कि संविधान जो था वो आपका 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं, क्लियर। 22 भाग, 12 अनुसूची और 395 अनुच्छेद हैं संविधान के अंदर है, ठीक है, तो ये भी चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखने वाली है, क्लियर। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।